हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जिहड़ी डिस्कशन है वो होएगी इंडैक्स नंबर दे विच आपां वेटेड एग्रीगेट मैथड के बारे डिस्कशन करांगे। ओके, देखो भी स्टूडेंट्स तुसीं सारे जानते हो अपने कोले वेटेड इंडैक्स नंबर्स हुंदे ने। ठीक है जी, तो वेटेड इंडैक्स नंबर की खासियत क्या हुंदी है? वेटेड इंडैक्स नंबर दे विच जो भी अपने कोल कमोडिटीज़ हुंदियां ने, जो भी साडे कोल गुड्स हुंदियां ने, असी उन्हां नूं जिहड़े वेट असाइन करदे हां वो अलग अलग वेट असाइन किए जा सकते हुंदे है। वेट दो तरह के हुंदे ने, क्वांटिटी वेट्स ते वैल्यू वेट्स। असी तुहानूं जिहड़ा क्वेश्चन करावांगे उन्हां दे विच क्वांटिटी नूं एज अ वेट लैके तुहानूं क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाणगे। देखो भी स्टूडेंट्स जिहड़े ये वेट्स हुंदे ने ये बेसिकली इंपॉर्टेंस नूं शो करते हुंदे है। हुण जिवें एग्जाम्पल के तौर पर एक इंसान है वो बहुत सारियां कमोडिटीज़ नूं यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जिवें कि अगरबत्ती भी वो यूज़ करता है, तो वो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करता है, वो मिल्क भी यूज़ करता है। ठीक है, हुण अगर तुसीं नोटिस करो अगरबत्ती की जिहड़ी क्वांटिटी यूज़ हुंदी है वो एज़ कंपेयर टू जो रिफाइंड ऑयल है तो जो तुहाडा मिल्क है वो कंपैरेटिवली क्या हुंदी है भी घट हुंदी है। सो इन दिस वे कोई भी इंसान जिन्नियां भी कमोडिटीज़ यूज़ करता है उन्हां दीयां जिहड़ियां क्वांटिटीज़ यूज़ करता वो अलग अलग यूज़ करता है। जिहड़ियां क्वांटिटीज़ वो यूज़ करता है वो क्वांटिटीज़ ही उन्हां दी इंपॉर्टेंस नूं शो करदी है। सो वेटेड इंडैक्स नंबर दे विच असी प्राइस दे नाल नाल उन्हां दी जिहड़ी क्वांटिटी है उसनूं भी नाल कंसीडर करांगे ते उन्हां नूं एज अ वेट लैके क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स वेटेड इंडैक्स नंबरस दे विच दो मैथड हुंदे ने, वेटेड एग्रीगेट मैथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। अज तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन होएगी वो वेटेड एग्रीगेट मैथड्स दी होएगी। तो स्टूडेंट्स तुहाडे नाल असीं वेटेड एग्रीगेट मैथड बारे डिस्कशन करांगे। वेटेड एग्रीगेट मैथड मैं तुहानूं प्राइस इंडैक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। प्राइस इंडैक्स सब तो पहला करांगे, उस तो बाद क्वांटिटी इंडैक्स बारे भी दसांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण जिहड़े मैथड्स ने वेटेड एग्रीगेट मैथड्स उन्हां दे नाम मैं सारे इत्थे लिखूंगा। जिवें कि स्टूडेंट्स सब तो पहला साडे कोल जिहड़ा मैथड है वो लास्ट पेयर्स मैथड है। ठीक है, लास्ट पेयर्स मैथड है। और दूसरा साडे कोल पाशेस मैथड है, पाशेस मैथड। और तीसरा साडे कोल है फिशर्स मैथड। इसनूं सब तो बेस्ट मैथड मन्निया जाता है, इसनूं आइडियल मैथड भी कहा जाता है सम टाइम। ठीक, एंड फोर्थ वन इज डॉर्बिश एंड बॉलेज मैथड है जी। ओके, उस बाद स्टूडेंट जिहड़ा हैगा डॉर्बिश बॉले तो बाद फिफ्थ नंबर ते तुहाडे कोल है मार्शल एंड एजवर्थ मैथड। ठीक है जी, उस तो बाद स्टूडेंट तुहाडे कोल है कैलेज मैथड। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये 6 है। इस तो इलावा एक होर ना वॉल्श मैथड भी हुंदा है, बट ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਮੇਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਮੈਥਡ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋ, ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲਿਆ ਹੈ, जिस न्यूमैरिकल की हैल्प नाल असीं तुहानूं
weighted aggregate method ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ABC 3 ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 2010 ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 810 यानी कि प्राइस पर यूनिट है वो दे रखा ਤੁਹਾਨੂੰ। क्वांटिटी दे रखी है A कमोडिटी की क्वांटिटी 10 यूनिट्स, B दी 9, C दी 16 यूनिट्स यूज हो रही है बेस ईयर दे विच। तो हुण स्टूडेंट्स करंट ईयर 2020 असीं लिया होया है। ये करंट ईयर दे प्राइसिस ने, ये करंट ईयर जो क्वांटिटी यूज हुई है A B C ओदियां वैल्यूज़ ने। डन भी। तो हुण स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी तुसीं लिखनी है, हुण जो बेस ईयर दा प्राइस है उसनूं तुसीं P0 दे नाल डिनोट कर लो, यानी कि P पा के फिर जिहड़ा सबस्क्रिप्ट है उत्थे 0 लिख दो और जिहड़ी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स वो आ जाऊगी Q0। ठीक है, बेस ईयर दी क्वांटिटी नूं असीं Q0 दे नाल लिखिया है गया। उस तो बाद करंट ईयर दा जिहड़ा प्राइस है उन्होंने असीं P1 दे नाल, जिहड़ी करंट ईयर दी क्वांटिटी है उन्होंने Q1 दे नाल। इन दिस वे स्टूडेंट्स तुसीं जिहड़े तुहाडा बेस ईयर दा प्राइस क्वांटिटी है ते जिहड़ा बेस ईयर करंट ईयर दी प्राइस ते क्वांटिटी उन्होंने तुसीं इन दिस वे नोटिस कर लिया। हुण मैं तुहानूं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो लो जी स्टूडेंट्स प्राइस इंडेक्स। तो जिमें कि तुहानूं दस्सिया सी स्टूडेंट्स तुहाडे कोल काफ़ी मैथड ने। क्लीयर। प्राइस इंडेक्स नूं कैलकुलेट करने सब तो पहला असीं तुहानूं जिहड़ा सिखावांगे वो लास्ट पेयर्स मैथड है। L दे नाल मैं लास्ट पेयर्स मैथड नूं डिनोट कर रहे हैं। तो लास्ट पेयर्स मैथड के अकॉर्डिंग जिहड़ा प्राइस इंडेक्स है वो किवें निकलदा है। लास्ट पेयर्स मैथड की खासियत है कि ये बेस ईयर की क्वांटिटी नूं एज आ वेट लैके चलेगा, यानी कि लास्ट पेयर्स मैथड बेस ईयर की क्वांटिटी नूं वेट लैके चलता है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स फार्मूला की है P1 यानी कि करंट ईयर का प्राइस इनटू बेस ईयर की क्वांटिटी। तुसीं करंट ईयर के प्राइस नूं बेस ईयर की क्वांटिटी नाल मल्टीप्लाई करना है फॉर एवरी कमोडिटी, दैन फाइनली जो वैल्यूज आउणगियां उन्हां सम कर देना है और नीचे सिग्मा P0 Q0। तो एक चीज़ नोटिस करनी है स्टूडेंट्स, ऊपर भी तुसी बेस ईयर की क्वांटिटी नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे भी, क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी नूं ही लास्ट पेयर्स मैथड ने वेट अज्यूम किया है। इनटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 100। इन दिस वे यू विल गेट प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू लास्ट पेयर्स मैथड। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो असीं फाइंड आउट करांगे। तो सब तो पहला वी नीड P0 इंटू Q0। ठीक है जी। तो इत्थे स्टूडेंट्स लिखो P0 इंटू Q0, यानी कि यू नीड प्रोडक्ट ऑफ P0 Q0। बेस ईयर की क्वांटिटी नूं बेस ईयर के प्राइस नाल मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज द बेस ईयर प्राइस, दिस इज द बेस ईयर क्वांटिटी। ओके, तो 8 इंटू 10 स्टूडेंट्स कितना आ जाऊगा 80, दैन 10 इंटू 9 थोड़े को 90, दैन 16 इंटू 16 थोड़े को 256 वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स तुसीं क्या करना है, यू नीड सिग्मा P0 Q0, यानी कि जो ये वैल्यूज आईयां ने ना सम कर दो। तो थोड़े को आएगा सिग्मा P0 Q0 और यदि वैल्यू आ गई थोड़े को जिहड़ा ये सम करके स्टूडेंट्स 426 आ रहा है, 426। डन। और ये मैं कैलकुलेट किया हुआ स्टूडेंट्स, बाकी तुसी अपने आप भी सम लगा सकते हो, दैट इज 426। सिमिलरली स्टूडेंट तुसी क्या करना है, होर तुहाडी की रिक्वायरमेंट है P1 Q0, तुसी P1 नूं Q0 नाल मल्टीप्लाई करना है। तो करो शाबाश P1 Q0। सो दिस इज P1, दिस इज Q0। 10 इंटू 10 स्टूडेंट्स कितना हो गया 100। ठीक है, फिर 12 इंटू 9 108। ठीक है जी, फिर 20 इंटू 16 दैट इज 320। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हुण इसका सम सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल टू ए वाले हुण सम लगा दो और ये साडे कोले 528 आ रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फार्मूले च वैल्यू पुट कर दो। सो इत्थे वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 528 ओवर 426 इंटू 100 एंड सॉल्व करके स्टूडेंट्स थोड़े को वैल्यू आ रही है
ठीक, वो आ रही है 123.9, 123.9। सो दिस इज द इंडेक्स वैल्यू। ठीक, बेस ईयर इंडेक्स वैल्यू कितनी होंगी है 100 और थोड़े करंट ईयर का इंडेक्स कितना आ चुके है 123.9। इट मीनस 23.9% के हिसाब के नाल प्राइसिस दे विच क्या हुई है इनक्रीज हुई है। यह है तुहाडा लास्ट पेयर्स मैथड। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स हुण दसदा इहदियां जिहड़ियां खासियत हैगियां ने इस मैथड दियां वो तुहानूं शेयर कर लईए। सब तो पहला तो लास्ट पेयर्स मैथड जिहड़ा हैगा वो बेस ईयर की क्वांटिटी नूं वेट लैके चलेगा, यानी कि जो वेट असी लैके चल रहे हैं वो क्या है बेस ईयर्स क्वांटिटी। ठीक है जी, ओके डन भी। तो स्टूडेंट्स इस मैथड की एक प्रॉब्लम है, लास्ट पेयर्स मैथड की एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है कि ये अपवर्ड बायस्ड मैथड है। ठीक है जी, अपवर्ड बायस्ड है, मतलब कि ये रिजल्ट्स नूं एग्जैगरेट करके प्रेजेंट करता है, ओवर एस्टीमेट करता है। ये इहदी दिक्कत है। उसकी वजह की है तो स्टूडेंट्स कदों अपवर्ड बायस्ड है ये भी जानना जरूरी है। देखो भी स्टूडेंट्स इसनूं सब नूं पता है नॉर्मली प्राइसिस की करते हैं राइज करते हैं, नॉर्मली प्राइसिस राइज करते हैं। ठीक, यानी कि जो प्रीवियस ईयर च प्राइस होणगे या जो प्रीवियस टाइम च प्राइस होणगे करंट टाइम दे विच वो प्राइसिस नॉर्मली क्या हो जाते हैं हाई हो जाते हैं। ये जनरल टेंडेंसी है प्राइसिस की इंक्रीज होने की, चाहे वो थोड़ा जा भी क्यों ना इंक्रीज हो। तो हुण वेरी सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट्स नूं पता ही आ कि ये मैथड बेस ईयर की क्वांटिटी नूं यूज कर रहा है। तो अल्टीमेटली बेस ईयर तुहाडा कोई पिछला साल होएगा या कोई प्रीवियस टाइम पीरीयड नूं तुसीं बेस ईयर मन्निया होएगा। उहदे विच क्या हुंदा है कि उस टाइम ते अगर असीं ये मन के चलीए कि प्राइस जनरली राइज करते हैं तो अल्टीमेटली फिर पिछले टाइम च प्राइसिस थोड़े घट होणगे, तो उस टाइम ते कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी लै रहा होगा, बेस ईयर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लै रहा होएगा। सो दैट्स वाई ये मैथड क्योंकि बेस ईयर की क्वांटिटी नाल मल्टीप्लीकेशन करता है तो बेस ईयर की क्वांटिटी कई बार ज़्यादा होंदी है बिकॉज वी सपोज कि नॉर्मली प्राइसिस राइज करते हैं। इस करके जिमें जिमें टाइम पास होंदा प्राइसिस राइज करते हैं तो प्रीवियस टाइम दे विच प्राइसिस घट होणगे क्वांटिटी ज़्यादा लै रहा होगा। दैट्स वाई ये रिजल्ट्स जिहड़े ने वो थोड़े जे एग्जैगरेटेड होंदे ने, ओवर एस्टीमेटेड होंदे ने, जिहदे लई असीं टैक्नीकल शब्द लिखिਆ है अपवर्ड बायस्ड। ठीक है जी, हुण तां स्टूडेंट्स एक इहदी खासियत होर सुन लो। समटाइम साडे कोल की हुंदा है कि ये दोनों चीज़ां ही हो सकदियां ने। ये मैथड बेस ईयर की क्वांटिटी नूं यूज करता है। कई बार साडे कोल करंट ईयर की क्वांटिटीज़ के डेटे अवेलेबल नहीं होंदे तो यह मैथड तुहाडे लई बेस्ट होएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी ते बेस्ड है। सो दैट्स वाई प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी अगर तुहाडे कोल अवेलेबल है दैन यू कैन कैलकुलेट लास्ट पेयर्स मैथड। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हुण तुहानूं ये पता चल ही गया होगा कि यह मैथड किस तरह वर्क कर रहा है। ठीक, तो इसका रिजल्ट आपां नोट कर लीए तो कल रिजल्ट नोट करांगे। ठीक है, तो लास्ट पेयर्स मैथड का स्टूडेंट जो रिजल्ट आया वो 123.9 आ गया। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स मैं अगला मैथड तुहानूं करवाऊंगा और जिहड़ा नैक्सट मैथड है वो पाशेस मैथड है। ठीक है, असीं वो तुहानूं करांगे। तो लो स्टूडेंट्स पाशेस मैथड। ठीक, इस मैथड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जिहड़ा प्राइस इंडेक्स निकलूगा P स्टैंड्स फॉर पाशेस मैथड। तो प्राइस इंडेक्स P01 स्टूडेंट्स, तो देखो कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ एक लिटल जी चेंज जिहड़ी तुसी नोटिस करनी है और वो है स्टूडेंट्स आ तो उवें है स्टूडेंट्स P1 ओवर P0। लास्ट पेयर्स मैथड बेस ईयर की क्वांटिटी यूज कर रहा सी, बस ये करंट ईयर की क्वांटिटी नूं एज आ वेट लैके चलेगा, करंट ईयर की क्वांटिटी नूं एज आ वेट लैके चलेगा। ठीक है जी, तो हुण स्टूडेंट्स पाशेस मैथड के अकॉर्डिंग वी नीड मल्टीप्लीकेशन ऑफ P1 विद Q1 and their summation. So that's why we have to multiply P1 with Q1 for every commodity and बाद दे विच we need the sum of these values. Okay भी, तो लो जी। So
P1 into Q1, the students on P1 ਤੇ Q1 ਦੀ multiplication, so this is the P1, this is the Q1, ठीक, 10 into 11, ठीक है जी, 110 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उस तो बाद 12 into सॉरी P1 Q1, हाँ जी, 12 into 9 is 108, ठीक है जी। तो फिर स्टूडेंट्स है 20 into 17, that is 340, ठीक है, 340। उस तो बाद स्टूडेंट सिग्मा P1 Q1 यानी कि इसका सम, और वो तुहाडे कोल जिहड़ा सम आएगा, ठीक, वो इसनू ऐड करके यू विल गेट 558, 558, सो दिस इज द सम, ओके स्टूडेंट्स। उस तो बाद वी नीड P0 Q1 यानी कि सानू P0 नू Q1 नाल मल्टीप्लाई करना पएगा फॉर एवरी कमोडिटी, देन सम करांगे, ठीक है जी। तो इत्थे मैं लिख रहा स्टूडेंट्स P0 Q1, ठीक है जी। तो P0 Q1, सो दिस इज P0, दिस इज Q1, सो ये स्टूडेंट थोड़ा ध्यान नाल मल्टीप्लीकेशन करना, सम टाइम असी थोड़ा जिहा अपना ध्यान हटा दिंदे हैं, जिस करके मल्टीप्लाई कई बार किसी होर नाल हो जाती है, इट्स कॉमन, मतलब कई बार अपना ध्यान हट जाता है तो दिक्कत हो सकती है, इस करके काइंडली क्लैरिटी दे नाल ते थोड़ा जिहा होश दे नाल काम करना है। सो P0, ठीक, ते Q1, सो 8 into 11 स्टूडेंट्स कितना हो गया 88, ठीक, देन 10 into 9 is 90, ठीक, देन 16 into क्या भी करांगे आपां 16 into क्या करांगे 17, और ये अपने को आ गया 272, ठीक है स्टूडेंट्स, 272। देन इसका तुसी सम करो सिग्मा P0 Q1, ठीक, सिग्मा P0 Q1, और इसका जो सम है स्टूडेंट्स ये अपने को आ रहा है 450, 450। सो दिस इज द फार्मूला, ये पाशेस मैथड है, तो ये वैल्यूज पुट करो स्टूडेंट्स। हुण सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू कितनी है, सो दैट इज 558 ओवर P0 Q1 सिग्मा, दैट इज 450 into 100, ठीक है जी। सो फाइनली स्टूडेंट जो तुसीं नूं डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ रहा साडे कोले, ठीक है, वो 1 to 4 आ रहा है कैलकुलेट करके, ठीक है जी, 1 to 4, ओके। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पाशेस मैथड। तो रिजल्ट स्टूडेंट डिफर करनगे, अल्टीमेटली डिफर कर सकते हैं, अगर थोड़ी बेस ईयर की क्वांटिटी ते करंट ईयर की क्वांटिटी डिफरेंस आ रहा है, दैन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स थोड़ा जिहड़ा लास्ट बेस मैथड ते पाशेस मैथड के रिजल्ट भी डिफरेंस आएगा, क्लीयर। अगर तुहाडी बेस ईयर की क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम है विद करंट ईयर्स क्वांटिटी, दैन देयर विल बी नो डिफरेंस in the result of last base and Pasch's method, so there is no difference, okay। तो हुण तुहाडे सामने स्टूडेंट्स वैल्यू आ चुकी है, एंड करंट ईयर प्राइस इंडेक्स 1 to 4 आ चुका है। इस चो बेस ईयर इंडेक्स की वैल्यू तुसी माइनस करो, 100 माइनस करो, यू विल गेट 24, एंड इसका मतलब क्या होंदा है कि जिहड़े प्राइसेस और 24% दे नाल इंक्रीज कीते हैं ओवर द बेस ईयर पीरियड, ठीक। तो स्टूडेंट्स हुण इसकी की प्रॉब्लम है या इसदियां क्या फीचर्स ने, फीचर कह लो या इसकी खासियत कह लो, या मतलब इसदियां कोई लिमिटेशंस, ये वीक पॉइंट्स, वो मैं सारे ही डिस्कस करूंगा मेन पॉइंट्स। सब तो पहला तो स्टूडेंट्स ये करंट ईयर की क्वांटिटी नूं एज आ वेट लैके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो इस दे विच जिहड़ा वेट आपां अज्यूम कर रहे हैं वो है करंट ईयर्स क्वांटिटी, सब तो पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स पता क्या है कि सम टाइम की हुंदा है कि साडे कोल पुराना डेटा अवेलेबल नहीं हुंदा, कि सम टाइम साडे कोल सानूं ये नहीं पता चलता कि जिहड़ा बेस ईयर दे विच कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कीती सी, क्योंकि लेटेस्ट क्वांटिटी नूं यूज कर रहा है। सो दैट्स वाई ज़्यादातर चांसेस होंदे है कि साडे कोल लेटेस्ट क्वांटिटी दे डेटे अवेलेबल होंदे है, तो उस वक्त तुसीं ये मैथड अप्लाई कर सकते हो। तो फिर वही स्टूडेंट्स पुरानी डिस्कशन जिहड़ी कि मैं लास्ट पेयर्स मैथड च बोली सी कि इन जनरल प्राइसेस का ट्रेंड अपवर्ड होंदा है। अगर इन जनरल प्राइसेस का ट्रेंड अपवर्ड है तो ये वाला मैथड डाउनवर्ड बायस्ड है, डाउनवर्ड बायस्ड। सो क्या मतलब है डाउनवर्ड बायस का, कि ये मैथड रिजल्ट्स नूं अंडर एस्टीमेट करता है, ठीक है जी। ये है डाउनवर्ड बायस का मतलब, ओके। तो हुण स्टूडेंट्स ये लिमिटेशन सी
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਚਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 1 2 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸ਼ੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਇਰਵਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਰਵਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਰਵਿੰਗ ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ F ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ P01। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਸ਼ੇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਆ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੇਅਰਸ ਤੇ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਲਾਓਗੇ then you will get Fisher's price index value। ठीक है, so this is the geometric mean of last page and Pasch's result, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਫਿਸ਼ਰਸ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਆਫ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਐਂਡ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, P1 Q0 P0 Q0 ਇਨਟੂ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ P1 Q1 ਓਵਰ P0 Q1 ਇਨਟੂ 100। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 100 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, 100 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ 100 ਚੋਂ 100 ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1 2 3.9, ਪਾਸ਼ੇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1 2 4। ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 2 3.91 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ 97 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸ਼ਰਸ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। P1 Q0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 528। P0 Q0 ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 426 ਆ ਜਾਊਗੀ। P1 Q1 ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 558, ਨੀਚੇ 450। ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲਓ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਨ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਾਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਛੋਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਮੈਥਡ ਅਪਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਸੀ, ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਡਾਊਨਵਰਡ ਬਾਇਸਡ ਸੀ, ਦੈਨ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਫਿਸ਼ਰਸ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਰਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਬਾਇਸਡ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਇਸਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਦਰ ਅਪਵਰਡ ਬਾਇਸਡ nor downward biased, it is unbiased method, that's why ਇਸ ਨੂੰ ideal index ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। and second thing is ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੂਗਾ ਐਜ਼ ਅ weight, ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ਼ੇਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਵੀ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੇਸ ਈਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ weight ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਆਫ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਵਰਸਲ ਟੈਸਟ TRT, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਵਰਸਲ ਟੈਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ FRT। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਰ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਇੰਡੈਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆ।
बाकी स्टूडेंट्स वो डिस्कशन मैं तुहानूं उत्थे ही कराऊंगा। ठीक है जी, तो एक बार स्टूडेंट्स इनू कंसिडर करो जो तुहाडे सामने लिखिया हैगा। तो अगर तुहाडे कोल डॉर्बिश बॉलिज मैथड आए तो वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना, बाकी दो मैथड रह गए। ठीक है जी, लो भी स्टूडेंट्स हुण जिहड़े अपने कोले एक रह गया सी डॉर्बिश एंड बॉलिज मैथड, तो ਉਹਦੇ ਲਈ स्टूडेंट्स प्राइस इंडैक्स किवें निकलूगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ क्या करना, जो लास्ट पेज से पाशेस मैथड के रिजल्ट्स ने ना उन्हों का अरिथमैटिक मीन लै लो, यानी कि दोनों के रिजल्ट्स ਨੂੰ प्लस करके ना 2 ते डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट प्राइस इंडैक्स अकॉर्डिंग टू डॉर्बिश एंड बॉलिज मैथड। उस तो बाद स्टूडेंट्स थोड़े को हुंदा एक मार्शल एजवर्थ मैथड। सो इस दे अकॉर्डिंग जो प्राइस इंडैक्स है वो की है, तो देखो भी स्टूडेंट्स इस दे अकॉर्डिंग जो प्राइस इंडैक्स हो इस तरह है कि P1 ओवर P0 एज इट इज है, तो बेस ईयर की क्वांटिटी प्लस करंट ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी प्लस करंट ईयर क्वांटिटी इनटू 100। बेसिकली ये स्टूडेंट जिहड़ा ये मैथड है ना, इसने पता क्या किया सी भी जिहड़ी बेस ईयर की क्वांटिटी है तो करंट ईयर की क्वांटिटी है उसकी एवरेज ले ली। ठीक, क्योंकि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, 2 नाल 2 कैंसल हो सकता है, इस करके इसनूं इन दिस वे सिंपलीफाइड फॉर्म च लिखता। ये मार्शल एजवर्थ है जी, ये डॉर्बिश बॉलिज मैथड है। ठीक, तो एक स्टूडेंट्स मैथड हुंदा तुहाडे कोले कैलेज मैथड। कैलेज मैथड बेसिकली फिक्स्ड वेट मैथड है, फिक्स्ड वेट मैथड। फिक्स्ड वेट मैथड का मतलब की हुंदा स्टूडेंट्स कि इहदे अकॉर्डिंग जिहड़े प्राइस इंडैक्स निकलणगे ना ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ना बेस ईयर की क्वांटिटी ना करंट ईयर की, सगों दी एक कुछ फिक्स बेस दिते होणगे। क्यू का मतलब हुंदा फिक्स बेस, तो उहदे नाल मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट तुसीं लै सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये सी तुहाडा प्राइस इंडैक्स। तो हुण स्टूडेंट्स तुहानूं मैं सेम मतलब जो ये सारा क्वेश्चन है इन केस तुहानूं पेपर उन्होंने क्वांटिटी इंडैक्स पूछ लिया तो किवें सॉल्व करोगे उहदे बारे में दसूंगा। तो लो भी स्टूडेंट्स क्वांटिटी इंडैक्स लिए तुसीं क्या करना है, तो क्वांटिटी इंडैक्स लिए स्टूडेंट सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी होएगी वो क्या होएगी, नोटिस करो तुसीं लास्ट पेज मैथड का प्राइस इंडैक्स हुणे हुणे डिस्कस कीता, तो ये वाला सीगा, ये वाला फार्मूला सी प्राइस इंडैक्स का। डन। हुण तुसीं क्वांटिटी इंडैक्स बनाना है, तो क्वांटिटी इंडैक्स अकॉर्डिंग टू लास्ट पेज मैथड किवें आएगा देखो जी। Q01 तुसीं क्या करना है, जिहड़ा P है ना P ते Q नूं इंटरचेंज कर देना है, P की जगह ते Q लिख दो, Q की जगह ते P लिख दो, बस आही काम करना है। अल्टीमेटली तुहाडे कोले लास्ट पेज का प्राइस इंडैक्स क्वांटिटी इंडैक्स च कन्वर्ट हो जाऊगा। जिवें सिग्मा इत्थे P है ना, Q लिख दो। हाँ जी, आ चीज़ नहीं चेंज करनी प्लीज़, ठीक है। आ 1 एज इट इज रहूगा, आ इत्थे Q है ना, इत्थे P कर दो, नीचे 0, थले की आ जाऊगा स्टूडेंट्स Q0 P0 इंटू 100। ठीक है जी। तो हुण जे तुसीं थोड़ा जा सही करके लिखना होवे तो इस तरह लिख सकते हो, जिहड़ी आ चीज़ है तो इत्थे मैं लिख देना तुहानूं स्टूडेंट्स आ चीज़ सिग्मा। हुण तुसीं P इहदी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि Q1 P0 या P0 Q1, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मल्टीप्लाइकेशन 2 इंटू 3 भी 6 है, 3 इंटू 2 भी 6 है। दैट्स वाई असी देखो हुण क्या किया, थोड़ा नूं रीराइट कर लिया, Q1 P0 है, P0 Q1 करता। ठीक है, तो नीचे P0 Q0 इंटू 100 वैल्यूज तुहाडे कोले ने देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यूज तुहाडे कोले ने, वैल्यूज यूज करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्वांटिटी इंडैक्स आ जाएगा तुहाडे कोले।
तो सिमिलरली स्टूडेंट्स थोड़े को जिहड़ा आएगा वो आएगा पाशेस इंडेक्स। तो पाशेस इंडेक्स दे विच क्वांटिटी इंडेक्स किवें आएगा, देखो Q1 P1 Q0 P1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं कुछ नहीं किया, जस्ट P की जगह ते Q लिखिया, Q की जगह ते P इंटरचेंज करते, डन। तो इन्होंने तुसीं किवें लिख सकते हो, इन दिस वे P1 Q1 सिग्मा P1 Q0, आ चीज बन गई जी, ठीक। then वैल्यूज पुट करो स्टूडेंट्स, वी विल गेट द रिजल्ट। ते बाकी सारे फार्मूले जिवें फिशर्स मैथड है, ਉਹਦੇ ਲਈ क्या करना है, लास्ट पे ते पाशे दे रिजल्ट दी मल्टीप्लीकेशन करके अंडर रूट ले लेना हैगा। तो जिवें मैं प्राइस इंडेक्स कीता सी, बाकी सारे फार्मूले उस तरह ही रिजल्ट दे देंगे यूजिंग लास्ट पेस ते पाशेस क्वांटिटी इंडेक्स। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फिशर इंडेक्स, डॉर्बिश बॉले दी भी, मार्शल एंड एजवर्थ दी भी, डन जी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक लिटल जा मतलब ये इनफॉर्मेशन होर देना हैगा और वो भी मैं तुहाडे नाल शेयर करदा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज देखो, सेम क्वेश्चन है बट एक छोटी जी चेंज है, इत्थे प्राइस लिखिया होया है, इत्थे बेस ईयर च वैल्यू लिखिया होया है, करंट ईयर च प्राइस लिखिया होया, इत्थे वैल्यू लिखिया होया है। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये क्वांटिटी आपां नूं गिवन नहीं है, तो वट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू। तो स्टूडेंट जिहड़ा वैल्यू वर्ड है, इहदी जगह ते होर की कुछ लिखिया जा सकता है, वैल्यू वर्ड लिखिया होवे या आउटले लिखिया होवे या अमाउंट लिखिया होवे, ठीक है जी, या एक्सपेंडिचर वर्ड लिखिया होवे, ठीक है। सम टाइम स्टूडेंट्स की करते हैं, इन्हां दे नाल टोटल वर्ड भी लगाउंदे, टोटल वैल्यू, टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब का मतलब सेम है। इन्हां दा सब का मतलब की है कि तुहानूं प्राइस ते क्वांटिटी दी मल्टीप्लीकेशन गिवन है। इट मीनस जो बेस ईयर का प्राइस है तो P0 हो गया, इट मीन जो बेस ईयर की वैल्यू है ना, ये बेस ईयर की क्वांटिटी ते प्राइस की मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि वेरी सिंपल लैंग्वेज स्टूडेंट्स, थोड़े को P0 ते Q0 का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस थोड़े को स्टूडेंट्स P1 हो गया, करंट ईयर की वैल्यू की होगी P1 ते Q1 का प्रोडक्ट, ठीक। तो इन्हां क्वेश्चंस दे विच तुहानूं की हेल्प, तुहानूं सॉरी की एक्सट्रा स्टैप प्लान की जरूरत पएगी, यानी कि तुहानूं P0 की वैल्यू गिवन है एंड P0 ते Q0 का प्रोडक्ट गिवन है, तुहानूं Q0 की वैल्यू चाहिए है, बेस ईयर की क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स बेस ईयर की क्वांटिटी पता किवें आएगी, Q0 P0 Q0 नूं P0 ते डिवाइड कर दो, यानी कि वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस, सो 24 डिवाइड बाय 8 3 आ गई, 20 डिवाइड बाय 10 2, 48 डिवाइड बाय 16 3 आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स थोड़े को करंट ईयर की क्वांटिटी आ जाएगी Q1 P1 Q1 ओवर P1 करके, सो 100 डिवाइड बाय 10 स्टूडेंट्स कितने हो गए 10, देन 2 आ गया, देन 3 आ गया। तो हुण तुहाडे कोल सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जिवें एक एज यूजुअल क्वेश्चन हुंदा है। हुण तुहानूं कुछ मर्जी पुछ ले, चाहे प्राइस इंडेक्स पुछ ले, चाहे क्वांटिटी इंडेक्स पुछ ले, जो मर्जी तुसीं ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये तुहानूं दसदा कि वो आ वाले वर्ड भी यूज़ कर सकता है, तुहाडे सामने है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सी तुहाडा टॉपिक वेटेड एग्रीगेट मैथड दे विच, सॉरी वेटेड इंडेक्स नंबर के केस च वेटेड एग्रीगेट मैथड्स आपां डिस्कस किए। नैक्सट लैक्चर च मैं तुहाडे नाल वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड डिस्कस करूँगा। तो होप सो तुहानूं सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू भी स्टूडेंट्स।